ठीक है, अभी खड़े रहे वहीं पे। क्या था कल का लास्ट टॉपिक? कोई नया है आप में से? तुम नए हो? बोलना चाहिए ना मैं नहीं हूं करके, बोल भी नहीं दी। यहां कोई नहीं बैठा है? कौन कहाँ है यहाँ वाले? वो अकेला है? चलो लास्ट टॉपिक, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ना। हो गया था क्या लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी? लिखो, अभी यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखो, जो नया लोग उन लोग भी लिखो, पुराने लोग भी लिखो। यहां स्टार्ट हो जाएगा बहुत सारा पॉइंट। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन। इधर से आना। फर्स्ट पॉइंट लिखोगे लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। बैठ जा भाई, और तू क्लास को एकदम सीरियसली बता रहा हूं तो आवाज बिल्कुल नहीं है ना। फर्स्ट है लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या बोल रहा था तुमको ये? तुम क्या बोली? ले हट, ऐसे ही करना, उसको धक्का मार देना, मत मार रहा कैमरा पीछे। तो बाकी यहाँ ध्यान दो, आप नए हो ना, तो आपको पूरा समझ में आएगा अभी, है ना। देखते जाएं, कॉपी बंद करें, फुली अटेंशन इन बोर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से पूरा फ्लुएंटली लेके चला जाऊंगा मैं, ठीक है। कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं होगा। देखो ध्यान समझो, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी एग्जैक्टली क्या आइडेंटिफाई करता है? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? कैसा? ये रैरर मीडियम है और ये कौन सा मीडियम है? ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। अब सपोज करो कि यहां से कोई लाइट इन कर रहा है, ऐसे कोई लाइट क्या कर रहा है? इंसिडेंट हो रहा है, और जहां पे स्ट्राइक करता है वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है? नॉर्मल। और एरर से डेंसर है तो बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल। व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। कल पढ़ाया था मैं, और मैं बोला था पढ़ के आना। पढ़ी हो तुम बताओ। बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। तो ये क्या होगा? ऐसे बैंड हो जाएगा, क्लियर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इन फर्स्ट केस लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रहा है? आज तो बैठा दे रहा हूं तेरे को, दोबारा नहीं बैठाऊंगा, लेट आएगा, ठीक है। कहां बैठे? इधर वहीं बैठ जा, एकदम पीछे बैठ जा। हाँ, अब देखो इसको। चलो सब कॉपी बंद है ना, एक बार चेक कर लो प्लीज। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, यार स्नेल्स लॉ थोड़ा सा रिमेंबर करवाओ तुम। स्नेल्स लॉ क्या था? कुछ तो था, लेकिन क्या था ये भूल गए। हाँ, जब लाइट कहां से आता है? पढ़े ना? नहीं पढ़े? म्यूज इक्वल टू रेयर टू क्या चल रहा है? डेंसर। तो यहां पे क्या यूज करूंगा? साइन आई बाय साइन आई। इक्वेशन नंबर 1। किसी को कोई दिक्कत? अब सोचो, अगर मैं यहां पे ना एक प्लेन मिरर लगा देता हूं, क्या लगा देता हूं? यहां पे एक प्लेन मिरर, और कितने डिग्री पे लगा देता हूं? ठीक है। तो लाइट क्या हो जाएगा? रिट्रेस कर जाएगा, मतलब जैसे आ रहा वैसे वो रिटर्न चल जाएगा। उसको रिट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रिट्रेस। अब सेकंड केस में क्या चल रहा है? इन सेकंड कंडीशन क्या चल रहा है? सेकंड कंडीशन में लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रहा है? डेंसर टू रेयर, क्लियर। तो यहां पे क्या हो जाएगा? डेंसर टू रेयर। यहां पे कौन सा एंगल यूज करूंगा? आर टू साइन। कोई दिक्कत? नो डाउट। इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन नंबर 2। एलएचएस में क्या था? रेयर टू डेंसर, और इसमें क्या था? डेंसर टू। किसी को यहां तक कोई दिक्कत? इसका था साइन आई बाई साइन आर, और इसका क्या था? नहीं आया, कैंसिल होना। ये इसलिए ज्यादा एफर्ट नहीं लगा रहा हूं क्योंकि उसको 10th में भी पढ़े और 12th में भी पढ़े होपफुली। यहां तक कितने लोग क्लियर है? लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझो अच्छे से। अब मैं बात करता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूं। रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स। यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने टाइप में होता है? रुक जाओ, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। कितने टाइप में होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तुम बताओ कितने टाइप में होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तुम आज तुम्हारी बेस्टी नहीं आई, बोलो कितने टाइप में होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? आप देख के भी नहीं बोल पा रहे, मतलब खत्म है कहानी, है ना? कितने टाइप? 5 टाइप होता है। अरे एक कम पड़ गया यार, सॉरी, तभी मैं सोचूं कुछ तो गलत है, कुछ तो गड़बड़ है ना? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने टाइप में होता है? अरे वॉल का होता है, सीलिंग का होता है, फैन का भी होता है, एसी का भी होता है, सबका होता है ना? ठीक है, कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? कल अटेंड की थी ना क्लास, पढ़ के आना चाहिए था। बोलो कितने टाइप में होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? जल्दी बोलो, 1 घंटे क्लास है, इसमें से आधा घंटा बीत चुका है, बस आधा घंटा बचा हुआ, जल्दी बोलो। नहीं पता? इतना टाइम नहीं लगता है माता, नीट की प्रिपरेशन कर रही हो ना, और नीट वालों को इतना टाइम नहीं है। एग्जाम में आगे रिफ्रैक्टिव अभी दिखाऊंगा बहुत सारा क्वेश्चन सीपीएमटी वगैरह में, तो कॉल करके पूछे कि कितने टाइप में होता है, तो जवाब आएगा 4 टाइप। कितने बोली थी? 5 है भाई, 6 टाइप में। देख अच्छे से देख, तो कितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है? 2 टाइप में होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कितने टाइप में होता है? 2 टाइप में। पता है? सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने टाइप में होता है? एक होता है स्टेबल, याद आया? और एक क्या होता है? एक क्या होता है? एक क्या होता है? स्टेबल। और एक क्या होता है? अनस्टेबल। तो हम स्टेबल पढ़ते हैं कि अनस्टेबल पढ़ते हैं? कि हम दोनों पढ़ते हैं? हम दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टेबल किसको बोलते हैं? जब लाइट कहां से कहां मूव करना चाहिए? रेयर टू, और जब लाइट डेंसर से रेयर में आता है, डेंसर टू रेयर, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नहीं समझ में आया? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने टाइप में होते हैं? 2 टाइप में। एक क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक क्या होता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पढ़ा है ना? अब तुमको लग रहा होगा मेरे को तो कुछ भी नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है ना? आ रहा कुछ कुछ? चलो ठीक है, जहां नहीं आएगा बोल देना, ठीक है? वैसे सब कुछ आएगा तुमको यहां तक समझ में। अब क्वेश्चन तुमसे, इन दोनों में एक स्टेबल है और एक अनस्टेबल है, बताओ कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है? कैसे पता चला? और सेकंड वाला क्या? स्टेबल है क्या अनस्टेबल है? तो अनस्टेबल को मैं स्टेबल कर सकता हूं ड्यू टू दिस फॉर्मूला। ध्यान समझना, डी म्यू आर, ये इसके डिनोमिनेटर में जाएगा तो 1 बाय क्या हो जाएगा? आर म्यू डी। अगर आपके पास कभी भी ऐसा सीन आता है अनस्टेबल, अगर क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो उसको अपन क्या कर सकते हैं? स्टेबल कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? जस्ट मैं एक क्वेश्चन बताता हूं, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। वाटर टू ग्लास, सबसे फर्स्ट हमको ये आइडेंटिफाई करेंगे कि स्टेबल अनस्टेबल, कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछूंगा वो बोलेगा। दोस्त बता, ये स्टेबल है क्या अनस्टेबल है? कैसे पता चला? जोर से बोल ना, जोर से बोल। कौन सा रह रहा है? वाटर रह रहा है, फिर ग्लास रह रहा है। अच्छा, समझ में आता है ना? स्टेबल है क्या अनस्टेबल है? ये कैसे पता चला? कंपेयर टू ग्लास, वाटर एक रेयर मीडियम है। गुड, ठीक है। तो ये तो स्टेबल है यार। अगर कुछ ऐसा दे देता हूं ना, ग्लास टू डायमंड, अब बताओ ये स्टेबल है क्या अनस्टेबल है? ये भी स्टेबल है। गुड। अगर मैं इसको ऐसा कर देता हूं, डायमंड टू वाटर, स्टेबल है क्या अनस्टेबल है? स्टेबल है क्या अनस्टेबल है? क्या इसको स्टेबल कर सकते हैं हम लोग? कैसे स्टेबल करेंगे इसको? कुछ नहीं करना। क्या बोल रही हो? हाँ, द रेसिप्रोकल वैल्यू आर स्टेबल फॉर्म ऑफ द अनस्टेबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये समझ में आ गया? नोट करने की जरूरत? कर चुके हैं ना? जो लोग नहीं किए इन लोगों की कॉपी देके कर लेना। मैं आगे बढ़ जा रहा हूं। इसमें किसी को दिक्कत है पूछ लो, अभी बहुत सारे क्वेश्चन अब बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। क्लियर है ना? बढ़ूं तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लेना। फिर रिफ्रैक्शन थ्रू कितना पॉइंट हो गया था अभी? ये फर्स्ट पॉइंट था क्या? सेकेंड पॉइंट लिखो, रिफ्रैक्शन थ्रू सेवरल मीडियम्स। पॉइंट 2, रिफ्रैक्शन थ्रू सेवरल मीडियम्स। सेवरल मीडिया और मीडियम दोनों मतलब एक ही होता है। प्लीज स्टॉप राइटिंग एंड पे मोर अटेंशन अगेन। ठीक, कल आई थी तुम, रेगुलर आना, ठीक है। अब देखो सेवरल मीडियम का मतलब क्या होता है, मैं बहुत सिंपल वे में आपको क्लियर कर देता हूं। देखो, अज्यूम कर लो कि ये ऐसा है,
वी हैव 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम्स. फर्स्ट हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? एयर. फिर क्या कर रहे हैं? फिर क्या कर रहे हैं? और फोर्थ क्या कर रहे हैं? अगेन एयर. द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर VA, VW और क्या ले लेते हैं? VG एंड अगेन VA. ओके. लाइट कम्स फ्रॉम एयर टू, तो बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा. पता है ना, सारी चीज तो जानते, एक्सपर्ट हो इस सब चीज में आप लोग. तो ये आ गया. अब इसके बाद अगेन टूवर्ड्स होगा ना, क्यों? लेकिन अब समझ में आता है ना. इन फर्स्ट केस क्या होगा? फर्स्ट केस लाइट कहां से कहां तक आ रहा है? एयर टू वाटर. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा होगा? कैसे पता चला? एयर से जब भी आता तो क्या होता है? एब्सोल्यूट. तो यहां पे क्या होगा? A mu W. द स्पीड ऑफ लाइट एट फर्स्ट मीडियम VA, देन द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम. किसी को दिक्कत है तो पूछ लो भाई. पढ़ लिए? अब फिर यहां से कहां आ रहा है? सेकेंड केस कहां से आ रहा है? वाटर टू ग्लास. कोई दिक्कत? कौन सा रिफ्रैक्टिव? रिलेटिव और एब्सोल्यूट? रिलेटिव और एब्सोल्यूट. तो कैसे करूंगा मैं? वाटर टू ग्लास. द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर एंड ग्लास. इक्वेशन नंबर 2. थर्ड लास्ट एट द लीस्ट कहां से आ रहा है? ग्लास टू एयर. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास टू एयर क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बाय एयर. इक्वेशन नंबर 1, 2, 3. किसी को दिक्कत है कहीं पे? है कहीं पे? पढ़ा हुआ चीजें हैं यार. ठीक है. कहीं पे डाउट है? जो नए लोग उनसे पूछ रहा हूँ. डाउट है कहीं पे? पूछो. इधर देखो ना, है कहीं पे? फिर इधर देख रही, इधर देखो. कुछ भी डाउट है पूछो. क्लियर है ना? अब देखो इसको. अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दो. इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3. फर्स्ट में क्या था? एयर टू. फर्स्ट में क्या था? सेकेंड में क्या था? थर्ड में क्या था? थर्ड में क्या था? ग्लास टू एयर. फर्स्ट का क्या था? सेकेंड का क्या था? VW बाय. थर्ड का क्या था? देखो कुछ हो रहा है कि बहुत कुछ हो रहा है. कैंसिल. तो फाइनली अब यहां से फिर से जाग जाओ. चलो यहां तक क्लियर है. अब आपको ये बताना है. अब फर्स्ट वाले को बताओ, स्टेबल है कि अनस्टेबल है? फर्स्ट वाला. अच्छा इसमें स्टेबल है ना. सेकंड वाला स्टेबल है कि अनस्टेबल? थर्ड वाला स्टेबल है कि अनस्टेबल? अनस्टेबल है. क्या अनस्टेबल को स्टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? कंडीशन बताओ. द रेसिप्रोकल वैल्यू है ना. तो इसको क्या कर दूंगा मैं? हो गया तो रिप्लेस कर देंगे. क्या हो जा रहा है? A mu W, W mu G. और यहां पे क्या लिखूंगा? नहीं समझ में आया? इसको रिप्लेस क्यों किए पता है? नहीं पता? इक्वेशन को तब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे जब तक वो स्टेबल नहीं होगा. क्लियर? तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना मैं? यस और नो? चलो आ गया. तो यहां पे क्या बचा? इक्वल टू A mu G. ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा W mu G. अब जिससे पूछूंगा वो बताना. बहुत सिंपल है, बस खत्म. ये यहां तक क्लियर है? तो यार इसमें कितने रिलेटिव और कितने एब्सोल्यूट है बताओ? रिलेटिव कितने? एक है रिलेटिव, बाकी 2 एब्सोल्यूट है. दोनों एब्सोल्यूट दिखाए, एक एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव है ये? और ये क्या है? यार थोड़ा सा अपन समझते हैं इसको. क्लियर है ना? ये इस फंडे को थोड़ा समझते हैं. मैं इसको क्या ऐसा भी लिख सकता हूं, ये रिलेटिव था कि एब्सोल्यूट था? सबसे पहले बताओ. रिलेटिव है ना. लास्ट में क्या आ रहा है? ग्लास. स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? लिख लिए. और दोनों को एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर देंगे. रिलेटिव को एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करके ऐसे लिखेंगे आप. मैं एक तरीका और बताता हूं. आप आज के बाद ऐसे ही करना ना. 1 to 2 है तो जो लास्ट में वो पहले और जो पहले वो, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? सेपरेशन कर सकते हो. अभी तक हम लोग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लास्ट क्लास में निकाले थे वो कैसा था? एब्सोल्यूट था. अब जो बता रहा हूं रिलेटिव निकालने का तरीका. ठीक है? जैसे वाटर टू ग्लास है ना. तो ये रिलेटिव है कि एब्सोल्यूट है?
तो एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करने के लिए जो लास्ट में, जो बाद में, वो पहले, और जो पहले है वो, और दोनों को किस में कन्वर्ट कर दिए। समझ में आ रहा है ना? आ जाइए, कमला आइए कि नहीं आएंगे? क्यों? चलो पारो तो आई है ना। पारो ये बता, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू द एयर कितना होता है ग्लास का? ये सब फिंगर टिप्स में याद होना चाहिए, ठीक है? सबको पता होना चाहिए। बोल भाई, जेई बोल। 1.5। इसको क्या लिख सकता हूं? 3/2 लिख सकते हैं ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर 3/4। 3/4 गुड। 3/4/3 कितना होता है? तो इसको मैं कैसे रिप्लेस कर दूंगा पता है ना? तो ये क्या हो गया? 3 3 जा 9 और नीचे क्या बचा? 8 निकाल लिए। चलो एक और निकालते हैं। अब बताओ, डायमंड का निकालता हूं, ग्लास के रेस्पेक्ट में डायमंड, ठीक है? तो सेपरेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तुम बताओ सेपरेशन कैसे करूंगा? जस्ट लाइक दिस। कैसे सेपरेशन करूंगा? लास्ट में क्या आ रहा है? डायमंड। देखियो कि नहीं देखियो? रखा ना भाई अभी ना, जाते समय देख लेना, रखा है वो डायमंड, लेके चलता है, ठीक? तो क्या चल रहा है इसमें? डायमंड ना, तो डायमंड फर्स्ट में कि लास्ट में? और ये यहां तक सेपरेशन तो कर ही लेते हो ना, दोनों में क्या ले लिए? एयर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड, जो कौन बताएगा? नीट वालों को ज्यादा चांस दूंगा मैं ना। हाँ बोलो। आज वो नहीं आया मेरा दोस्त नदीप, बोल। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अप्रोक्सीमेट 2.5 बोला था मैं। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तुम ही बोल दो। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तुम ही बोल दो। देखो, देख के तो दिखा भी रहा हूं। 1 पॉइंट। अब बोलो कैसा करता है यार? तुम बोलो। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 ग्लास का होता है। सच में हम नीट की तरह प्रिपरेशन कर रहे हैं ना? ठीक है। कैसा कर रहा है? तू जेई वाला है ना? ऐसा तो मत कर फिर। तुम बताओ, यहां तो लिखा है ना ग्लास का यार, ग्लास का बोला है ना? ये तो है 1.5, तो 1.5 दोनों का पॉइंट अगर एलिमिनेट कर दें तो कितना होगा? 15। 5 5 जा 5 3 जा। समझ में आ गया? नहीं आया? अभी तक थोड़ा सा स्पीड भागे क्योंकि ये लोग पढ़ रखे थे। किसी को कहीं पे डाउट हो तो पूछ लो, यहां तक कहीं पे डाउट हो तो पूछ लो। सेवरल मीडियम्स वाला स्टार्टिंग से देखो आप, जो नए लोग हैं, बाकी पुराने को तो आता है। यहां से नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा सबके लिए, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, ठीक है? देख लो, कहीं डाउट है? टेक योर टाइम, आराम से टाइम लो। देखो, अभी आपका मौका है, देख लो, फिर मेरी बारी आएगी, ठीक है ना? उधर देखना पारो, इधर क्या देख रही है? इधर देखो। बापू देख रहा है? अरे उधर देखना बापू, तू इधर देख रहा है यार। हो गया क्या सबका? कहीं डाउट है बच्चे? पूछ लो, फिर मैं पूछूंगा थोड़ी देर के बाद। है डाउट? है डाउट? आधे लोग तो कंफ्यूज होंगे कि ये कौन सा सिंबल है। यहीं था ना कोई उस दिन? इसी क्लास में, किसी और क्लास में? हाँ ये था। ये कौन सा सिंबल है बेटा? वो 15 है यार, यही कंफ्यूजन था बोलेंगे। क्लियर है? क्लियर है? कुछ तो बोलो। नए लोगों को पूछ रहा हूं, पागल। चलो चलो, अब कितना पॉइंट हो गया? 2 ना। थर्ड पॉइंट लिखो। when light goes from one medium to another medium, third point, when light goes from one medium to another medium, some terms are changed, and some terms are remain constant. When light goes from one medium to another medium, some terms are changed and some terms are remain constant. तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये जेई वालों के लिए खास करके भैया, तो जेई नीट दोनों के लिए अभी दिखा दूंगा। इसमें नीट में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ।
चेहरे पे एकदम स्ट्रेस होना चाहिए, जिसके चेहरे पे स्माइल होगा, मतलब स्माइल नहीं होगा, स्माइल होगा, उसको फिर बेटे क्वेश्चन बनवाऊंगा मैं भी, बोलते हैं ना। तो स्ट्रेस जस्ट कैसा होता है स्ट्रेस, जैसे वो देखते हैं ना अपन कोई सस्पेंस मूवी वगैरह देखते हैं तो कैसा देखते हैं, ऐसे ही क्या ऐसे। हाँ तो ये वाला है वो होना चाहिए ना, बापू और ज्यादा आंख बड़ा मत कर, चश्मे से बाहर आ जाएगा। ठीक, देखो भाई अब सबके सब फुल्ली कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि ये सबके लिए नया टॉपिक है। पी लो पानी, पी लो। ठीक है, अब सोचो क्या कर रहा है वो, उसके साथ बैठाऊंगा फिर, समझ लो। ठीक है, देखिए यहाँ पे, अब सुनो, ये देखो कलर भी चेंज नहीं होता इसमें। लाइट आ रहा है ना, कहां से आ रहा है, अज्यूम कर लो, मैटर नहीं करता कहां से आ रहा, मैटर क्या करता है, कहां, ये भी मैटर नहीं करता। सुनो क्या मैटर करता है, अब अच्छे समझ लो सबके सब। जब लाइट ना ट्रेवल करता है ना फर्स्ट मीडियम में, इसका क्या होगा, पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा। देखो ये अमेजिंग बोर्ड है एकदम, कभी ग्रीन लिखा है कभी व्हाइट लिखा है, देखना भी चेंज होता जाएगा। ठीक है, वेवलेंथ हो गया, स्पीड, लाइट की एक पर्टिकुलर क्या होता है, स्पीड होता है। लाइट का क्या होता है, इंटेंसिटी होता है। लाइट में और भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रुक जरा एरर को हटा देता हूँ। ठीक है, कितने पॉइंट हुए, 3 ना 4। वेवलेंथ इंटेंसिटी हो गया ना, अब आता फ्रीक्वेंसी, नाम सुना है, वेरी गुड। वेवलेंथ हो गया, स्पीड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, एम्पलीट्यूड नाम सुना है, नहीं सुना, नीट वालों आपके खानदान का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, लिखने से ज़्यादा समझना जरूरी है, और मैं बताऊंगा भी किस तरीके से आपको याद रखना है। स्पीड हो गया, वेवलेंथ हो गया, और कुछ बचा है क्या, कलर, क्या बचा है, सुने। अब सोचो व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, द चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, अब कुछ चीजों पे मैं बात करने वाला हूं, तो प्लीज पे मोर अटेंशन। ये बाउंड्री बिटवीन 2 मीडियम, ये फर्स्ट मीडियम है और यहाँ पे क्या है, ये सेकेंड मीडियम। किसी को दिक्कत है यहाँ पे, नहीं ना। अब अज्यूम करो कि यहां से कोई लाइट ट्रेवल कर रहा है, ऐसे, पता है ना, और जैसे ही इनके है ना, ऐसे यार कुछ चेंज हुआ है, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, दिखा कि नहीं दिखा। अब तुमको लग रहा होगा कि लाइट पड़ रहा है और अपन रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रेवल करना चाहिए, वेव के फॉर्म में ट्रेवल क्यों कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी किस में आता है, वेव में आता है। तो इसलिए वेव नेचर को भी थोड़ा सा अपन कॉन्सेंट्रेट करेंगे। त्रिशी तेरी बारी आएगी दोस्त, ठीक है, ध्यान रखना। जब लाइट ना, इसको बोलते हैं वेवलेंथ, इसको क्या बोलते हैं, समझ में आता है ना, और इसको भी बोलते हैं वेवलेंथ। यार एक चीज चेंज होते हुए दिख रहा होगा सबको, चेंज हुआ क्या, वेवलेंथ नहीं दिखा, पहले वेवलेंथ कितना था, ज्यादा था, अब क्या हो गया, कम हो गया। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रहा है ना, तो उसका क्या चेंज हो रहा है, वेवलेंथ चेंज हो रहा है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। थोड़ा सा मेरी बात पे गौर करना, जब बात में वेव की करता हूं ना, जब स्पीड पढ़ोगे ना, तो वेव की जगह पे आता है वेवलेंथ, डिस्टेंस की जगह पे क्या आता है, जैसे डिस्टेंस मेजर करते हैं ना, वैसे वेव का क्या डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, वेवलेंथ से। किसे मेजर करते हैं, वेवलेंथ। तो यहां पे क्या होगा, वेवलेंथ। मेरी बात समझ में आ गया। टाइम, मैं टाइम को टाइम ही कंसीडर कर रहा हूं, टाइम पीरियड भी ले लेंगे। तो देखो यार, अगर वेवलेंथ चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली स्पीड भी चेंज होगा। बात समझते हो कि नहीं समझते हो। अब मैं बोलूंगा कि डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो स्पीड चेंज होगा कि नहीं होगा। मतलब मैं, तुम यहां से बिलासपुर स्टेशन तक जा रहे हो, ठीक है, और यहां से उस चौक तक बस जा रहे हो, तो स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है। सेम टाइम पे इस चौक तक जाते हो और सेम टाइम पे स्टेशन तक जाते हो, तो स्पीड कब ज्यादा होगी आपकी, चौक पे होगी ऑब्वियसली। देखो तुम ना यहां से चौक तक जाने में ना 1 मिनट का टाइम ले रही हो, और यहां से स्टेशन तक जाने के लिए भी 1 मिनट का टाइम ले रही हो, तो कहां तुम्हारी स्पीड ज्यादा होगी। मैं तो कंफ्यूज हो गई, स्टेशन ही नहीं देखी हूँ बोलेगी क्वेश्चन ही नहीं बनता। फिर एक समझ में आया मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, नहीं समझ में आया। अपना हॉस्टल देखे हो ना, सबको तो याद है ना हॉस्टल किधर है, कि भूल गए, गजनी है ना, हॉस्टल तो याद है ना। अब यहाँ से तुम ना रिसेप्शन तक जा रहे हो 1 मिनट में, और यहाँ से तुम हॉस्टल तक जा रहे हो 1 मिनट में, तो स्पीड ज़्यादा क्या होगा, यहाँ से रिसेप्शन तक
हाँ बोलती है यार। नहीं समझ में आता है क्या? 1 मिनट में तुम हॉस्टल पहुंच जा रही हो और 1 मिनट में रिसेप्शन पहुंच रही हो, तो कौन सा स्पीड होगा? हॉस्टल जाने के लिए आराम से चलेंगे अपन, और रिसेप्शन जाने के लिए स्पीड जाएंगे अपन, कौन सा होगा? तो क्या समझ में आया? डिस्टेंस रेज करेगा तो स्पीड भी क्या करता है? रेज करता है एट अ सेम टाइम। तो वेवलेंथ रेज करेगा तो क्या होगा? स्पीड भी रेज करेगा। वेवलेंथ अगर डिक्रीज हो रहा तो स्पीड भी क्या होगा? तो भैया लाइट की स्पीड भी क्या होती है? डिक्रीज होती है। याद रहेगा? याद रख लेना। इंटेंसिटी, अब सोचो इंटेंसिटी, अभी आप धूप में हो, अभी तो गर्मी चल ही रहा है, बाहर निकलते एकदम खुश हो जाते होंगे, जैसे 2 बजे छुट्टी होता है, सबका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है ना भाई, एकदम खुश, मजा आ रहा है, ऐसे ही करते हो ना? कैसे करते हैं? बोलता हाँ मैं तो ऐसे ही करता हूँ। तो अभी अगर धूप में जाते तो ऐसे करते हो। अगर सडनली अगर मैं एक स्विमिंग पूल में ले जाऊँ और उसके अंदर, स्विमिंग पूल में पानी अभी भी भरा है ना, अभी मत बोला कि बहुत देर से तो वो भी तो गर्म हो गया होगा, स्विमिंग पूल में पानी एकदम अभी भी भरा हुआ है, ठीक है? ये वही सब सोचता है अभी इसके दिमाग में, इसके अलावा कुछ समझ में ही नहीं आता इसको। चला दे दूंगा मैं, ठीक है? तो अभी क्या कर रहे हैं कि अब सडनली पानी के अंदर चले जाओगे, अभी स्विमिंग पूल के बाहर खड़े हो, धूप लग रहा है और सडनली पानी के अंदर चले जाओगे, तो आपको जो हीट लग रहा है, जो इंटेंसिटी है लाइट का, वो सेम रहेगा कि डिफरेंट रहेगा? बताओ, डिफरेंट रहेगा सेम रहेगा? इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? पहले तुम एयर में थी और पानी के अंदर चली गई, तब इंटेंसिटी सेम रहेगा कि चेंज हुआ? इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? सेम कैसे रहेगा? पागल है क्या भाई? पागल है? अब ये बोलेगा इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसा थोड़ी तो खोलते पानी में थोड़ी डाल देंगे तो इंक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो रहा है ना भाई, इतना भी नहीं सोच सकते हैं कि अपन नहीं सोच पा रहे हैं। और कई लोग दिमाग लगा ले रहे होंगे ना, धूप है ऑलरेडी, पानी गर्म होगा तो, अरे मैं बोला ना भाई, पहले डिस्क्लेमर दे दिया मैं कि पानी अभी भी भरा हुआ है ना, तो कैसा लगेगा? तो मीडियम चेंज होता तो इंटेंसिटी चेंज होता है, तो इंटेंसिटी भी क्या हो गया? चेंज हो गया। अब बात करते हैं कलर, ठीक? वो देखिए लेजर लाइट, अभी तुमको ऐसे करके दिखा रहा हूं, और पानी के अंदर ग्लास, मतलब स्विमिंग पूल के अंदर अगर उसको मैं ये करता हूं तो जो रेड है वो ब्लू हो जाता है, पिंक हो जाता है। कुछ तो बोलो पब्लिक, क्या हो जाता है? तुमको क्या लगता है? कुछ नहीं होता, दिखता ही नहीं है। क्या होगा अगर रेड कलर का लाइट है, अगर मैं उसको अभी आपको ऐसे करके दिखा रहा हूँ, रेड दिख रहा है ना? कुछ तो बोलो, अभी तो नहीं दिख ही रहा है, दिख ही नहीं रहा भाई, फूड पॉइजन तू ही बता यार। भाई रेड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अभी स्विमिंग पूल के अंदर अगर मान लो पानी है और पानी में एक्वेरियम देखे है ना, एक्वेरियम में अगर उसी लाइट को इंसिडेंट करूंगा तो रेड रहेगा कि कलर चेंज होगा? कुछ तो बोलो। तो सिंपल सी बात है ना, बकवास, कलर चेंज नहीं होता। अब ये दोनों की बात करते हैं। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड? द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या अभी और अभी में कुछ डिफरेंस लग रहा है? लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो एम्पलीट्यूड चेंज हुआ है कि नहीं हुआ? तो एम्पलीट्यूड भी चेंज होता है। अब बचा क्या? फ्रीक्वेंसी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या? फ्रीक्वेंसी। जेई वालों को यहां पे थोड़ा समझना, ठीक? फ्रीक्वेंसी ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन द सोर्स। किस पे डिपेंड करता है ये? तो फ्रीक्वेंसी जब लाइट रिफ्रैक्ट होता है ना तो चेंज नहीं होता है। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन ये रहता है जेई वालों कि क्यों नहीं होता है? कारण जानना है कि बस बढ़ जाते हैं, बस याद रख लेंगे, कारण जानते हैं ना। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का मतलब जो सोर्स से निकलता है। अब अज्यूम करना, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं और ध्यान समझना, जिससे पूछूंगा वो बताना। अभी अपन ना एक, व्हाट इज अ वेव? सबसे पहले वेव को डिफाइन कर लो। वेव एग्जैक्टली क्या होता है? द डिस्टर्बेंस ऑफ द मीडियम विच प्रोपोगेट द एनर्जी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी को प्रोपोगेट कर देता है विदाउट ट्रांसफर मटेरियल ऑब्जेक्ट। पता है ना? पढ़े होंगे आप, नहीं भी पढ़े हैं तो वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट होने से पहले 11th का वेव पढ़ेंगे, फिर वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट होगा आपका, ठीक? क्या हुआ? सुन, अब क्या हो रहा है, यहां पे मैं खड़ा हूं, 1 मीटर पे एक लड़का और खड़ा है, उसके दूरी पे कितना? 1 मीटर पे एक लड़का और खड़ा है, ऐसे 10 लड़के खड़े हैं, ठीक है? मैं उसको एक स्पेसिफिक टाइम के बाद पुश कर रहा हूं, 1 सेकंड का या 2 सेकंड के बाद मैं उसको क्या कर रहा हूं? हिट कर रहा हूं ऐसे। और वो 2 सेकंड बाद किसको हिट कर रहा है? ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो फ्रीक्वेंसी समझ में आएगा कितने टाइम पे ले रहे हैं? 2-2 सेकंड का गैप है, ठीक? अब सोचो, अब 1 मीटर जब मीडियम चेंज हुआ ना, अब जो 1 मीटर के डिस्टेंस में थे वो अब आधा मीटर हो गया।
लेकिन इनिशियल कौन हूं? मैं हूं। मैं तो उसी स्पीड से पुश करता रहूंगा, नहीं समझ में आया? और वो भी क्या करेगा? तो ये चेंज हुआ क्या? रिमेंबर, इसको बैठा लेना दिमाग में जी, बहुत सारा क्वेश्चन इसी से रिलेट करेगा अभी। तो उम्मीद करता हूं सबको क्लियर हो गया होगा। तो कुछ नोट करने लायक है इसमें? बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें इसको जल्दी से। यहां से पूरा नया चलेगा, जल्दी जल्दी चलेगा और जल्दी जल्दी नोट करेंगे। और प्लीज सारा चीज पढ़ के आएंगे। स्टार्टिंग का 5-10 मिनट में आपको पूछने में लगाऊंगा और उन लोगों को जो ज्यादा पूछूंगा जो लेट आते हैं, ठीक है ना? तो सुबह नहीं आया था, आज फिर टी शर्ट उड़ गया था, फिर टी शर्ट ढूंढने गया था। तो जब मीडियम चेंज होता है तो क्या क्या चेंज होता है यार? वेवलेंथ सेम रहता, चेंज हो जाता है। वेवलेंथ सेम होता, चेंज हो जाता है। ठीक, स्पीड और फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, कलर, एक और चीज है, सॉरी, हाँ, फेज। क्या होता है? फेज भी रिमेन कांस्टेंट रहता है। ये भी चेंज क्यों नहीं होता बताऊंगा इसको, जब अपन वेव पढ़ोगे ना तो फेज के बारे में पढ़ोगे। फ्रीक्वेंसी चेंज क्यों नहीं होता है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द सोर्स, जहां से लाइट इमिट करता है। बात समझ में आ गया? चलो अभी मैं बहुत सारी चीजें बताता हूं इसी में। हो गया? लिख लिए? क्या चीज? चेन अनचेन, हाँ। लेकिन वेव आप टू टाइप ना, एक साउंड वेव भी होता है और एक लाइट वेव। तो साउंड वेव में कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाता है, बताऊंगा अभी। क्या चीज? अब बता, एक बात बता, वैक्यूम इज अ सिंगल मीडियम और डुअल मीडियम? रिफ्रैक्शन ओनली पॉसिबल व्हेन द डुअल मीडियम। समझ में आया? कहां घूम रही हो तुम? वैक्यूम तो सिंगल मीडियम हुआ ना यार, और रिफ्रैक्शन पॉसिबल कब है? जब दो मीडियम होगा। समझी? जो नए लोग हैं प्लीज कॉपी ले लेना। और कॉपी कंप्लीट है तुम्हारा? क्यों? कर लो ना, फिर मैं बैकअप दूंगा ना। बैकअप की जरूरत भी नहीं पड़ेगी यार। कल समझाया था, समझ में आया था कल वाला, ये उसी का ये कंटिन्यू है। और यहीं से ना बच्चे, अभी अगर देखोगे ना तो यहीं से 3-4 क्वेश्चन आपके नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। मैं PYQ कराऊंगा ना तब आपको दिखेगा क्वेश्चंस, तो आपको समझ में आना चाहिए। और इसको याद करेंगे, ट्रिक भी है। एक छोटा सा स्लोगन पढ़ूंगा, उसको याद कर लोगे तो हमेशा याद रहेगा। बोलूं क्या कि नहीं बोलूं? अभी नहीं बोलूंगा यार। क्यों? पूछ। डल रेस्पॉन्स है क्लास का, सब सो रहे हैं आराम से। अरे छोड़ना दे सर, बोलो ना, तो इससे क्या हो जाएगा? मतलब एक्साइटेड हो गया फिर। डन? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना पॉइंट हो गया? 3 पॉइंट हो गया। 4th पॉइंट, modification of Snell's law। अब रुकेंगे, लिखिएगा कोई भी नहीं, यहां से वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और फ्रीक्वेंसी क्यों कांस्टेंट होता है उसका भी एक मैथमेटिकल रीजन बताता हूं, ठीक? तो सबके सब साथ एकदम अच्छे से देखेंगे। अगर मैं लाइट को 1-2 लिखा हूं तो यार इसको सेपरेशन कर सकता हूं क्या? मैं सेपरेशन कर सकता हूं, स्प्लिट कर सकता हूं ना? कैसे कर सकता हूं? μ2/μ1 कर सकता हूं ना? चलो ओके, वेरी गुड। मैं यहां पे इसका वो भी बता दे रहा हूं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम μ1, सेकेंड मीडियम μ2। यहां से लाइट इन कर रहा है। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट λ1, स्पीड ऑफ लाइट v1। व्हेन कम्स अनदर मीडियम, द वेवलेंथ आर λ2, स्पीड v2। किसी को दिक्कत है क्या? क्या नहीं, अभी रिफ्रैक्ट होकर बाहर नहीं आएगा दोस्त, ये 2D का ही बनाऊंगा मैं। समझ रहा हूँ क्या बोल रहा है। इधर बैठेगा, मेरी आवाज आ रही है तुमको? क्या कहना क्या चाहते हो? यही बोलना चाहता है। और बोलना कुछ? खत्म? खत्म? बढ़ू आगे? गुड। अबे फिर नाटक क्या किया? साइन I/, क्या होता है? अच्छे समझो प्लीज। यहां से साइन I/, क्या हो जाएगा? साइन R। यहां तक क्लियर है यार? एक छोटी सी बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
म्यू1 और म्यू2 को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? म्यू1 इज इक्वल टू, म्यू1 क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम बाय स्पीड ऑफ लाइट। अब सोचो यहां पे दोनों सेपरेशन में, ये क्या था? ये रिलेटिव था। इसको मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूं? एब्सोल्यूट में। एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए? नहीं समझ में आया? आ गया ना? अब मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? C बाय V1। कितने लोगों को क्लिक कर गया? C बाय V1। एब्सोल्यूट के लिए क्या होता है? C बाय V। बस बट फर्स्ट का इसीलिए क्या होगा? और इसको मैं लिख सकता हूं क्या? C बाय V2। नहीं समझ में आया? आ गया? पक्का? डन? 100% ना? पूछूं फिर? नहीं समझ में आएगा तो फिर वो घाव बन जाएगा आगे चल के। किसी को डाउट है तो पूछो। एसी बंद है क्या? असर ही नहीं हो रहा ना एसी का भी। ठीक है, ये कितने लोगों को क्लियर हो गया यार? ये रिलेटिव था भाई, उसको रिलेटिव को क्या किया हूं मैं? एब्सोल्यूट में कन्वर्ट किया हूं। एब्सोल्यूट के लिए मस्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट मीडियम क्या होना चाहिए और सेकेंड मीडियम, जो भी मीडियम होगा। अब इन दोनों के वैल्यूज को लाके रख सकते हैं ना यहाँ पे। देखो किसी को बाउंस हो तो बता देना। इसका वैल्यू क्या चल रहा है? CV2 और इसका वैल्यू क्या चल रहा है? तो C कैंसिल, तो यहां पे क्या आ गया? V1 बाय, नहीं समझ में आया? पक्का 100%? नहीं आ रहा है क्या? और इसके इक्वल में क्या चल रहा था यार? μ2 बाय μ1, यही तो था ना? नहीं था क्या? यही तो था μ1 बाय μ2। और ये ऑलरेडी स्टेबल है इसलिए मैं ज्यादा मेंशन नहीं कर रहा हूं। अगर मैं दोनों टर्म्स को लेता हूं ना, अगर क्रॉस मल्टीप्लाइड करूंगा तो V1 μ1 होगा और क्या हो जाएगा? V2 μ2। क्या बता रहा है यार? फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट दोनों क्या है? सेम है। अगर तीन मीडियम होता है तो वो तीनों क्या होता? सेम होता ना? जब सब सेम है तो मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं? नहीं समझ में आया यार? यहां पे एक बात और समझ में आ गया। क्या चल रहा है? कांस्टेंट चल रहा है ना, और v इसके डिनोमिनेटर में आ गया। जब कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हैं तो क्या आता है? प्रोपोर्शनेट होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट। जेई वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नीट वालों के लिए एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन अगर आता है तो बन जाएगा आपसे। घूरो अच्छे से, जहां डाउट लगे पूछो अभी, फिर बाद में कभी नहीं पूछ पाओगे। और अभी देख लो, आज आपकी बारी है, कल मेरी बारी होगी। कल सबसे पूछूंगा फॉर्मूला ये वाला। ये नहीं आया क्या? रिलेटिव था कि एब्सोल्यूट था? एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर सकता हूं। एब्सोल्यूट का फार्मूला कंफर्म्ड है, ला के रख दिया। रखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दोनों सेम आ रहा। सेम आता तो हम लोग क्या लिखते हैं? तेरे को जल्दी है क्या दोस्त? कैसा लगेगा उसके साथ? तो ऐसे खड़े रहेगा तो कैसा लगेगा बता रहा? अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना? तो प्लीज लिख मत, देख। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन लेके आया हूं। डन? नए लोग, बच्चे पूछो। ठीक है, पूछो। जब तक आप पूछोगे नहीं तो फिर आप में इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। और सिलेबस ना बहुत बड़ा सिलेबस है नीट के लिए। साल भर एक ही चैप्टर तो नहीं पढ़ना है ना, कि एक ही टॉपिक पढ़ना है, कि एक ऐसा तो नहीं। कई लोग ऐसा होता है ना कि एक ही चैप्टर पढ़ेंगे, भाई उसको बोल बात ना करेगा क्लास में। कल से तुम चारों ना दोस्त यहाँ पे देखना फ्रंट पे मेरे को। नो रिक्वायर्ड एनी कैमरा मैन। ठीक है, सामने बैठना। क्लास डिस्ट्रैक्ट होगा मैं बाहर कर दूंगा। डिस्क्लेमर सबके लिए, क्लास के फ्लो को नहीं तोड़ेगा कोई भी। बहुत डेप्थ में जाएंगे, अच्छे लेवल का कंटेंट दे रहा हूँ, मजा आ जाएगा। देखना पेपर इसी से बनता है आपका, पूरा का पूरा नीट का पेपर। जो क्लास में मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, इस बार भी 80 to 90% फंसा था और अगले बार भी 100% फंसेगा, गारंटेड है। बट डिपेंड ये करता है कि आप कितना सीरियस अपने क्लास को लेते हैं। गॉट इट? क्लास में बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, बात नहीं चाहिए, डूबो, चीजों में डूबो। यहां पे एक चीज समझ में आ गया। अब क्या समझ में आया बताऊं? देख, एयर है, वाटर है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा? एयर में स्पीड ज्यादा है कि वाटर में स्पीड ज्यादा? तो देखो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है कि नहीं? ये उसी को डिफाइन कर रहा है। इट इज द मेन कॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। समझ में आ गया? नोट करना है कि बढ़ूं आगे? जल्दी नोट करना। और अरुण आज तो बैठा दिया दोस्त, कल से लेट आएगा तो नहीं बैठेगा, ध्यान रखना। समय पे आया कर, 5 मिनट पहले आया कर। और प्लीज जितना पढ़ा रहा हूं पूरा पढ़ के आना, बहुत मजा आएगा यार। एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चन आप बना लोगे। वैसे क्लास का ड्यूरेशन कम है, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड बता रहा हूं मैं। कौन गिरा?
फूड पॉइजन गिर गया क्या भाई? कॉपी को भी फूड पॉइजन हो गया क्या तेरे? कंट्रोल कंट्रोल। अभी कैसा लग रहा तुमको? कुछ खा रहा है कि नहीं खा रहा? बस पी के काम चला रहा है। मिला? अबे कितना ताने मारेगा तू है? फ्राइडे को मॉर्निंग में लिंक आएगा आप लोगों का, इस सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे। कल जो 90 क्वेश्चन दिया था, कुछ क्वेश्चन बना था आप लोगों का, अभी मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा अब, ठीक है? अभी अभी वो पहुंच रहा हूं दोस्त, पहुंच रहा हूं, वहां तक पहुंचने तो दे। तो सारे दीदियों से रिक्वेस्ट है कि अगर नहीं समझ में आता तो प्लीज पूछ लिया करो। अगर पूछने में थोड़ा हेजिटेशन है ना तो पेन ना ऐसे गिरा दिया करो, तो मैं समझ जाऊं किसी को पूछना है, ठीक है? ये सिंबल है, ठीक? और मेरा भाई क्या हाल चाल? तो कुछ भी नहीं बोलता अभी। डन? अरे कौन गिरा? लड़के लोग पेन गिरा है ना, बड़ा चालाक है ये। अच्छा लड़की गिरा है ये, बोल क्या पूछना है? मैं समझ सकता हूँ, वो आते ही इसीलिए। मैडम भी सोच रही होगी ना ये यही अभिनव है, तू आता क्यों नहीं? तो ये बोला होगा मैं आता क्यों, आपको क्या पता है? तुम ग्रुप में ना ऐड हो जाना। इसके पहले जो पढ़ाया है ना उसका वीडियो का लिंक शेयर करूंगा मैं तुमको, उसको देख लेना। नहीं समझ में आएगा तो फिर से मैं आपको बैकअप बता दूंगा, ठीक है? आप लोग ग्रुप में ऐड हो गए? क्यों नहीं ऐड हुए? नहीं होना ऐड? नहीं, इन लोग ग्रुप में ऐड नहीं होंगे बोलते हैं भाई। मत देना फॉर्म इन दोनों को, इनको फॉर्म दे देना, फॉर्म ले लेना तुम ना, और कंडीशन बता देना भाई कैसे कैसे क्या रूल्स वगैरह पता है आपको? कैसे रूल्स आप लोगों को पता है? रूल्स नहीं पता? देखो मैं बताऊंगी, तू बताएगा, मैं बता। देखो मम्मी पापा का साइन, 3 फोटो, फोटो कैसा? अरे पास में इसमें पूरा लगता है भाई। ठीक है? और घर के आसपास जो 2 लोग रहते हैं उनका, और रोड में जाने वाले 2 लोगों का, ठीक है? ये सब के बाद एक एफिडेविट, क्या फिर हो गया क्या? इसको नोट करके लिख लिए। क्या नोट करके लिखे? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम is universally proportional to the refractive index of the medium is universally proportional to the speed of light, speed of light। जिसमें स्पीड ज्यादा होगा उसका क्या होगा? क्या बोलते हैं यार इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। चलो हो गया। ये मॉडिफिकेशन था, एक फर्स्ट मॉडिफिकेशन इसी को बोलते हैं, स्नेल्स मॉडिफिकेशन फर्स्ट ये था। सेकंड एक और मॉडिफिकेशन हम लोग यूज करते हैं, तो प्लीज पे मोर अटेंशन। अगेन अभी क्या चल रहा था यार? 1 2 चल रहा था ना। इसका सेपरेशन वैल्यू क्या था? यही था ना। इसका सेपरेशन वैल्यू क्या था? म्यू, यही था ना? नहीं था? अब कुछ चीजें बता रहा हूं, ध्यान समझो। स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस। और मैं क्या लिख सकता हूं? क्यों वेवलेंथ यूज कर रहा हूं मैं? 11th के एक लास्ट चैप्टर है वेव एंड ऑक्सीलेशन, उसको अगर पढ़ डाला ना तो वेव ऑप्टिक्स आपका 50 to 60% कवर हो जाता है, ठीक है? तब आपको ज्यादा क्लियर होगा, तो भी ध्यान रखना। और नीचे आता है टाइम पीरियड, सुने ना? नहीं सुने? टाइम क्या होता है? टाइम पीरियड नाम सुना है कि नहीं सुना? अब एक बात बताओ, स्पीड को मैं डिनोट कर रहा हूं v से, वेवलेंथ को लैम्डा से, और टाइम को किससे डिनोट कर रहा हूं? t से। द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये पता है कि नहीं पता? सॉरी, टाइम पीरियड। जो टाइम पीरियड होता है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। ये चीज जानते हैं कि नहीं जानते? हाँ या ना में जवाब दो। नहीं बताऊं एक बार फिर? व्हाट इज, बताऊं? देखो सबसे पहले मैं टाइम पीरियड के बारे में बता रहा हूं। किसके बारे में बता रहा हूं? एक सर्कुलर पाथ है। एक क्या? सर्कुलर पाथ है। एक ऑब्जेक्ट यहां से निकला एट अ पॉइंट ए से, और मैंने इसको बोला यार तू जितना भी टाइम लेना ले, बट तेरे पास ना राउंड लगाने का कंडीशन एक है। मतलब मैं टाइम देखूंगा, एक सर्कुलर मतलब एक रोटेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम वो यूज करेगा, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। कंडीशन क्या था? टाइम तू ले ले अनलिमिटेड। टाइम क्या ले ले तू? जितना टाइम लेना ले ले, लेकिन रोटेशन कितना होना चाहिए? एक। गॉट इट? अब चेंज करते हैं फिर से।
अब क्या कर रहा हूं पता है? अब मैं उसको बोला कि भाई तू टाइम ले 1 सेकेंड, कितना टाइम ले, और तू जितना रोटेशन लगाना लगा ले, अनलिमिटेड। दोनों का मतलब समझ में नहीं? समझ में? एक सर्कुलर पाथ है, ग्राउंड देखो ना, ग्राउंड, वहां तुम खड़ी हो, किस बंदे को बोले कि भाई तू निकल और 1 राउंड लगा के आ, ठीक है? तो वो 1 राउंड लगा के आने में मान लो कितना लगा, 5 मिनट लगा, तो 5 मिनट उसका क्या होगा, टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं इसको? अब अगली बार तुम गन लेके खड़ी हो गई, अब बोली तेरे को 1 सेकेंड का टाइम दे रही हूं, अब जितने बार तुम राउंड लगा सकती हो लगा लो। तो कितने बार राउंड लगाएगा वो? क्यों? निपट जाएगा। पूछ क्यों? अब वो एक राउंड लगाने में 5 मिनट लिया था, तो 1 सेकेंड में कितना राउंड लगाएगा? थोड़ा से घबरा तो उड़ा देगी तब तक ना। तो समझ रही हो आप क्या कह रहा हूं मैं? तो टाइम पीरियड को अपन क्या बोलते हैं? द टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो देखो, इसमें टाइम अनलिमिटेड था, इसमें टाइम लिमिटेड है, इसमें राउंड लिमिटेड था, राउंड इसमें अनलिमिटेड। तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है कि नहीं है? तो इसीलिए दोनों एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। नहीं समझे? नहीं है? तो ऐसे ऐसे करते हैं ना जब आता है। तो आधे लोग तो बड़े अजीब लोग हैं यार, बहुत लोग क्लास में देखता हूं मैं, जब आ गया अभी भी नहीं आ गया मेरे को, आ गया मैं ऐसे ही करता हूं। जब आ जाता है ना तो ऐसे ऐसे किया करो, ठीक है? कॉमनली हम लोग ऐसे ही समझते हैं। तो ये लैम्डा हो गया, और टी का वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं, 1/ν। इस फॉर्मूले को रट डालो, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे लैम्डा न्यू। ये समझ में आ गया? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? वेवलेंथ। और वो क्या है? और ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया? अब सोचो, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट था कि वेरिएबल था? ड्यू टू रिफ्रैक्शन सेम रहता है। अब यहां से अगर इस फ्रीक्वेंसी को हटा दूंगा, फ्रीक्वेंसी से 1 टाइप ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट हटता तो क्या आता है? आ गया समझ में? तो क्या समझ में आया? द स्पीड ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। क्लियर है यहां तक? समझ में आ गया यहां तक? अब वेवलेंथ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसको नोट करना है क्या? तो फटाक से नोट करो, उससे क्या, जल्दी जल्दी नोट करने का, एकदम फास्ट। बोलो तो मैं पीडीएफ बना के इसी से सेंड कर दूं। ऐसा नहीं होता, नहीं लिखते हैं भाई, मेरे को पता है। पिछला साल ना ऐसे ही गया है हम लोगों का। स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाते थे पूरा, हमारे पास तो ऐप भी, ऐप में देते जाते थे, कोई नोट नहीं करता। तो बेटर होगा क्लास में ही नोट कर लो, ठीक है? आज हर्ष नहीं आया? क्या बोल रहा है? sin 30 1/2। अबे किसका फोन बज रहा फिर से? किसका फोन बज रहा है? पीछे अभिनव फिर से फोन बज रहा है भाई। कंट्रोल ना थोड़ा सा, एवरीथिंग इज परफेक्ट। क्या? ए भाई तू यार अच्छी जगह पे, बोर्ड कट रहा है क्या? दब के बैठ। वो बैठा भी वहीं पे, और ये देख हीरो क्लास स्टार्ट हुआ ऐसे खड़ा हो रहा है। क्या बदला लूंगा बेटा तेरा, रुक जा। वीडियो अगर खराब हुआ होगा ना, वाट लगेगी तेरी। तो कन्हैया वहीं बैठेगा क्या तू? कल से यहां बैठना, ठीक? अच्छा, वैसे सारी लड़कियां एक साथ ही बैठनी चाहिए। हो गया? समझ में आया कुछ? ठीक है। कब आएगी तुम्हारी फ्रेंड? कब आएगी? कल आ जाएगी? हो गया ना? न्यू नया वर्ड सुन रहा है? बापू बड़ा चालाक है, इसको न्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यू। हो गया, डन। बढ़ो आगे, यहां तक क्लियर? किसी को दिक्कत? अब सोचो, अभी क्या था? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। देखो बोर्ड की क्वालिटी देखो, ग्रीन से स्टार्ट होगा, वहां पे खत्म होगा। अगर यहां पे 1 तो यहां पे भी क्या होगा? अगर यहां V2 तो ये भी क्या होगा? ड्यू टू दिस फॉर्मूला 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2/1 लिख सकता हूं। इसके रेसिप्रोकल अपन क्या लिखे थे? V1 V2 नहीं लिखे थे? लिखना नहीं अभी, देखो लिखना नहीं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? V1/V2, और V1 का वैल्यू क्या चल रहा है? λ1/λ2। नहीं समझ में आया? तो मैं इनडायरेक्टली क्या बोल सकता हूं यार? μ2/μ1
लैम्डा 1 बाई क्या होगा, लैम्डा 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं ना तो म्यू 2 के साथ क्या आ गया, लैम्डा 2, म्यू 1 के साथ क्या होगा, लैम्डा 1। किसी को दिक्कत है क्या? कुछ ऑब्जर्व किए क्या यहाँ पे? कुछ समझ में आया यहाँ पे? क्या समझ में आया कि यार मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लाइट का जो वेवलेंथ होगा वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता जाता है। हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। तो मैं इसको क्योंकि इसके आगे अगर ऐसा भी हो सकता है म्यू 3, तो साथ में क्या होगा, लैम्डा 3। तो मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा, म्यू लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब सोचो, अब मैं क्या करता हूं, यहां से ना लैम्डा को हटा देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा भाई, घूर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी रुक जाओ, और सबको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। याद है? एक छोटी सी बात, बड़े काम की चीज बता रहा हूं, ध्यान समझो। आपने प्रिज्म तो देखा होगा ना, नहीं देखा? इसको बोलते हैं व्हाइट लाइट। क्या बोलते हैं? जब प्रिज्म से व्हाइट लाइट जाता है ना तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है। ये वर्ड सुने हैं कभी? देयर 8 कंपोनेंट कलर्स होते हैं, ये भी सुने? 7 सुने थे कि 6 सुने थे? 7 कंपोनेंट कलर्स होते हैं, ये कंफर्म है ना? अब सोचो ये जो लाइट होगा वो क्या होगा, विवग्योर। क्या होता है? ठीक है। ड्यू टू दिस सीक्वेंस जब आप ऊपर जाओगे ना तो लाइट का वेवलेंथ क्या होता है, रेज करता है। वेवलेंथ क्या होता है, बढ़ता। द हाईएस्ट वेवलेंथ कलर इज रेड। कितना होता है, 7800 एंगस्ट्रॉम। सुनियो ना, ये अप्रोक्सीमेट होता है 8000 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है मेरी बात? आज बताओ, हमेशा याद रखना, लोएस्ट ये वायलेट है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और सबसे लोएस्ट जो होता है वेवलेंथ किसका होता है, वायलेट का, दैट इज 3900 एंगस्ट्रॉम और 4000 एंगस्ट्रॉम। किसी को दिक्कत? अभी जो प्रीवियस मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया था दोस्त, इसके बिहाफ पे अगर मैं ये बोल सकता हूं कि जिस कलर का रिफ्रैक्टिव, जिस कलर का वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। नहीं बोल सकते? अरे नीट वालों, इसी से क्वेश्चन आता है और ये आपको समझ में नहीं आना चाहिए, दिमाग में बैठना चाहिए। नहीं बैठ रहा तो पूछो, नहीं बैठ रहा, बैठना ही चाहिए भैया, क्वेश्चन इसी से है। इन लोगों का ऐसा क्वेश्चन थोड़ी आएगा। अभी दिखाता हूं कैसा कैसा क्वेश्चन आता है उन लोगों का। अभी डिजिटल बोर्ड मिलने के बेस्ट बेनिफिट बताता हूं। मुझे क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत सारा क्वेश्चन का पीडीएफ ऑलरेडी हम लोगों का बना हुआ है, तो मैं फटाफट बहुत सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू सब होता चला जाएगा। पहले कॉन्सेप्ट जब तक आप पकड़ोगे नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक, तो देखो अच्छे से, घूरो, किसी को डाउट है तो पूछो। नहीं समझ में आया? क्या नहीं है? देख पा रहे हो, क्या नाम, दुर्गा देख, लाइट का ना वेवलेंथ बढ़ता है। जैसे तुम सुनियो ना कि रेड जो सिग्नल वगैरह होता है वो रेड की यूज करते हैं, ग्रीन भी यूज करते हैं, येलो भी यूज करते हैं। पता ग्रीन क्यों करते हैं? जाने वाला। येलो धीरे धीरे जाने वाला, रुकने वाला। रेड ठोक के निकलने वाला। रेड सिग्नल में मतलब ठोक के निकल जाता है, ऐसा। फिर हाँ, ये बताना चाहता है, बोल भाई। सॉरी सॉरी सॉरी, गलत है, बोल बहन, बोल। हाँ, तू व्हाट्सअप कर यार, तेरी बात समझ में नहीं आ रहा, बोल जल्दी बोल, क्या बोल रहा है? रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है। कैसे आइडेंटिफाई करेगा रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है? क्योंकि पढ़े हैं हम लोग। अबे चल बताओ, कैसे पता चलेगा कि रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है? एक बताओ, मैं मस्त चीज बताऊं, कभी टाइम मिले तो करके देखना। अगर आप लोग जितने भी क्या नाम इंजीनियर्स हैं पहुंच जाओगे तो 3rd या 4th सेम में पढ़ोगे, एक टॉपिक है न्यूटन रिंग। क्या होता है? न्यूटन ऐसे खाली बैठा हुआ था और न्यूटन अपने फॉर्म में था। ठीक है, फॉर्म में समझते हो ना, उसने एक इन्वेंशन कर दिया तो वो फॉर्म में हो जाता है। जैसे कोई एक सिंगर अच्छा गाना गा देता तो वो क्या होता है, फॉर्म में, वैसे वो फॉर्म में था। तो लोग ठीक लेटा दे भाई उसको। कल से अरुण बिस्तर ला, उसको लेटा दिया करो। यहाँ पे टॉपिक चल रहा, लोग डूबे, वो थोड़ा सा और जब थोड़ा सा मुंह करता तो ये भाई तेरे मुंह के अंदर। ठीक है, मत क्या कर, थोड़ा सा कंट्रोल ना, और भी क्लासेस है। तो न्यूटन से पूछा गया कि आप तो फॉर्म में है, तो ये बताओ लाइट का रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता कैसे पता चलेगा? तो उसने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, दैट नेम आर न्यूटन्स रिंग। बापू का चरखा देखे हो? अब बहुत लोग सोचेंगे कौन से बापू? ठीक है, आसाराम बापू कि क्या नाम है, छवि बापू, सॉरी चाबी बापू,
या कोई और? अरे एक ही तो बापू है, देखिए ना, कौन से वाले? हाँ ठीक। तो उनका जो चरखा था ना, वैसे उन्होंने क्या किया, एक रिंग लिया, ठीक है, इस पे ना ऐसे कोन शेप में 7 डिफरेंट कलर्स को क्या किया, पेस्ट कर दिया। बोला, लोगों को बोला कि भाई तुम कल आना, तुमको कल डेमो बताता हूँ, तुमको पता चल जाएगा। इसमें 7 कलर था विवियोर में। तो लोगों को बोला कि देखो दिख रहा है तुमको, सारे कलर्स दिख रहे हैं? तो बोलते यस दिख रहा है। तो बता किसका वेवलेंथ ज्यादा? यार सब तो सेम ही दिख रहा है ना, तो वेवलेंथ कम ज्यादा कैसे बोल सकता हूँ? तो उसने धीरे धीरे क्या किया, उसको घुमाना चालू किया। किसको? चक्री को। ठीक है, समझते हो ना? ऐसा तो नहीं कि बापू खुद घूमना चालू कर दिया। आधे लोग कंफ्यूज, रूम तक ही जाके सोचे बापू क्यों घूम रहे थे यार, सॉरी न्यूटन क्यों घूम रहा था। चक्री को घुमाना चालू किया। तो जब चक्री को घुमाना चालू किया ना, तो पहले वायलेट जो है ना, विजुअलिटी उसकी खत्म हो गई। जैसे स्पीड रेज किया तो वायलेट क्या हो गया, खत्म। उसके बाद इंडिगो। ऐसा करते करते ना, तो धीरे धीरे सारे कलर्स क्या होने लगे, तो लास्ट तक एक कलर दिख रहा था। समझ में? क्यों दिख रहा था? वेवलेंथ ज्यादा था। गॉट इट? किसने दिया था? बापू ने दिया था। अभी 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 सुना, क्लास के बाद अगर पूछो किसने दिया था, बापू ने तो दिया था चक्री वाला। ये भूल गए कि न्यूटन का था। इसको बोलते हैं न्यूटन रिंग। ठीक। तो जो सबसे हाईएस्ट में, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम। इस सीक्वेंस में जब आप ऊपर जाओगे ना, तो वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, और नीचे आओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा। तो आज मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहा हूं, जेई वालों ध्यान पे रखना। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.513, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.661। नहीं समझ में आया? किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये? वायलेट का। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? ठीक है, याद रखने का ट्रिक है, बताऊं क्या? नहीं, फिर डल रिस्पॉन्स आया ना, वो जोश नहीं दिख रहा यार, वो क्या सब यस सर बोले थोड़ी हो जाता है। देखो बहुत लोग तो बोल ही नहीं रहे। हम बोले ना बोले, सब बताना होगा तो बताएंगे, नहीं बताना नहीं बताएंगे। डॉक्टर बनना हो तो बनूंगी, नहीं बनना होगा नहीं बनूंगी, सब तो किस्मत का फेर। ऐसे कई लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे जो महात्मा लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे सब मोह माया भाई, सब कुछ लिखा के आया हुआ है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो सच में लिखा क्या है कि लिखना पड़ता है? लिखना पड़ता है ना, तो लिखने के लिए तैयार हो। ये तो कुछ भी नहीं बोलती है, बोलती मैं तो, सब तो मोह माया है सर। ठीक है, सबको एक दिन जाना है सर। ठीक है, कोई पहले कोई बाद में। चलो नोट करना है कुछ इसमें, तो बोलना चाहिए ना माता। लिखो फटाक से। तो यहीं पे समय समाप्ति की घोषणा की जाती है। ठीक, आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं मेरे क्लास अटेंड करने के लिए। खुश रहिए। कौन है? मैं बापू था कहते, कौन बोला खुश रहिए?